ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 10th स्कंद 6th अध्याय श्लोक संख्या 1। श्री शुक उवाच नंदः पथि वचः शौरे न मृषा इति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणम् उत्पात आगम शक्ति शंकितः। श्री शुक उवाच श्री शुक उवाच नंद प्रतिवच शौरान् नंद पथिवच शौरान् मृषेति विचिन्तयान् मृषेति विचिन्तयान् हरि जगाम शरणम् हरिं जगाम शरणम् उत्पात आगम शंकितः उत्पात आगम शंकितः। श्री शुक उवाच नंद पृथिवच शौरान् मृषेति विचिन्तयान् हरि जगाम शरणम् उत्पात आगम शंकितः। नंद महाराज ने वचः शब्द पथि घर आते हुए रास्ते में शौर्य वसुदेव के न नहीं मृषा निरर्थक इति इस प्रकार विचिंतयान अपने पुत्र के अशुभ के विषय में हरिम भगवान नियंता की जगाम ग्रहण की शरणम शरण उत्पात उपद्रव की आगम आशा से शंकितः भयभीत हुए।
सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब नंद महाराज घर वापस आ रहे थे तो उन्होंने विचार किया कि वसुदेव ने जो कुछ कहा था वो असत्य या निरर्थक नहीं हो सकता। अवश्य गोकुल में उत्पात होने का कुछ खतरा रहा होगा। जो ही नंद महाराज ने अपने सुंदर पुत्र कृष्ण के लिए खतरे के विषय में सोचा, त्यों ही वे भयभीत हो उठे और उन्होंने परम नियंता के चरण कमलों में शरण ली। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। श्री शुक उवाच नंद प्रतिवच शौरन् मृषेति विचिन्तयत् हरिजगाम शरणम् उत्पात आगम अंकितः। ये श्रीमद् भागवतम का 10वें स्कंद का ये 6ठा अध्याय है। आज का ये जो हमारा प्रसंग है, जो मुझे कहा गया है भगवान के द्वारा, ये जो पुतना का उद्धार किया भगवान ने, और उद्धार का जो लीला है 6ठे अध्याय से, वो लीला के बारे में मुझे बोलने के लिए कहा गया है। बहुत सुंदर प्रसंग है कि नंद प्रतिवच शौरन्, नंद महाराज ने घर आते हुए रास्ते में शौरन् मृषेति विचिन्तयन्, शौरन् वसुदेव के वचन को याद किया। प्रसंग इस प्रकार से है कि नंद महाराज जी मथुरा में कंस को अपना ये जो गोकुल का नंदग्राम का जो टैक्स जो था वो टैक्स भरने के लिए मथुरा में गए हुए थे गोकुल से। तो मथुरा में गए थे तो नंद महाराज वसुदेव जी की भेंट करने के लिए वसुदेव जी के पास गए थे, और वसुदेव जी और नंद महाराज दोनों आपस में मिले। तो वसुदेव जी ने बहुत सुंदर रूप से गायों का, गोकुल में सब गाय तो ठीक है,
कृष्ण तो ठीक है, नाना प्रकार से गोपियाँ सब ठीक तो है, नाना प्रकार की बातें करते हुए गोकुल के जो निवासी है उनका सुकुशल समाचार के बारे में वसुदेव जी ने नंद महाराज से जानकारी प्राप्त किया। फिर वसुदेव जी ने कहा कि आपका यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए ज़्यादा समय रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि कंस को अगर जानकारी हो जाएगी कि आप मुझे मिलने के लिए आए हैं तो स्वाभाविक है कंस को मेरा और आपके दोनों के प्रति अविश्वास होगा और कंस कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो असुर था, राक्षस था, तो कोई भी निर्णय ले सकता है और कोई भी अधार्मिक कार्य को वो कर सकता है। इसलिए वसुदेव जी ने नंद महाराज जी से कहा कि आप जल्दी से यहाँ से गोकुल में जाइए और गोकुल में कुछ दुर्घटना होने की संभावना है। दुर्घटना वसुदेव जी ने नंद महाराज जी को पहले ही कह दिए कि वहाँ कुछ दुर्घटना हो सकती है, आप जल्दी से आप गोकुल में जाइए। नंद महाराज जी के साथ और भी गोकुल के गोप भी साथ में थे। तो नंद महाराज वसुदेव जी के भेंट करने के बाद जब वो रास्ते में मथुरा से जब गोकुल की ओर आ रहे थे तो रास्ते में वो सोच रहे थे, मृषिते विचिंतयन शौरन मतलब वसुदेव जी के जो वचन जो थे कि गोकुल में कुछ उत्पात हो सकता है, कुछ दुर्घटना हो सकती है, कुछ संकट आ सकता है गोकुल वासियों के ऊपर, आप जल्दी से जाइए। इस बात को ये जो नंद महाराज जी जो थे वो रास्ते में चिंतन करते हुए विचार करते हुए चल रहे थे और विचार करते हुए चिंतन करते हुए विचार करते हुए नंद महाराज जी हरि जगाम शरणम भगवान का शरण ग्रहण कर रहे थे, भगवान का आश्रय ग्रहण कर रहे थे। आगम शंकितः भयभीत हुए, उनको भय भी था और आशा उनको जो था, आगम शंकितः आशा से भयभीत हुए, तो भगवान का शरण ग्रहण करते हुए चिंतन कर रहे थे, भगवान का समर्पण करते हुए वो चल रहे थे और उपद्रव की दुर्घटना आने की आशा से भयभीत थे। वो उनको लगा कि मैं गोकुल में हूँ नहीं और गोकुल में कुछ दुर्घटना हो सकती है, वो दुर्घटना की आशा से वो बहुत भयभीत थे और भयभीत होकर वो भगवान के शरण ग्रहण कर रहे थे। रूपा जी तात्पर्य में बहुत सुंदर बताते हैं कि ये जो भौतिक जगत जो है वो पदम पदम विपदम, एक एक पग पर यहाँ पर विपदा है, संकट है। अगर हम नहीं चाहते हैं, नहीं बुलाते हैं, बिना बुलाए हमारा जीवन में संकट आ जाता है और इस संकट की परिस्थिति में हर एक भक्त को चाहिए कि भगवान का आश्रय ग्रहण करे। हर एक व्यक्ति को चाहिए कि हमें भगवान का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ये जगत पदम पदम विपदम, एक एक पग चलते हैं, एक पैर उठा के दूसरा पैर रखते हैं तो संकट की घड़ी हमारे ऊपर रहती है हर समय पर। और संकट भी कैसा, बिना बुलाए आ जाता है। कोई चाहते नहीं है कि संकट आए, कोई जानता नहीं है कि संकट आने वाला है, लेकिन बिना बुलाए बिना आमंत्रित किए हुए हमारे जीवन में संकट आ जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिस प्रकार से जंगल में दो लकड़ी, हवा के कारण दो लकड़ी का घर्षण से अपने आप अग्नि प्रकट हो जाती है। जंगल में कोई अग्नि प्रकट करते नहीं हैं, लेकिन अग्नि अपना प्रकट, हवा से दो पेड़ की डालियाँ आपस में संघर्ष होता है और अग्नि प्रकट होती है और भयंकर आग लग जाती है। वो दावानल इतना भयंकर होता है कि इस दावानल से बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वैसे ये भौतिक जगत जो है अपने आप बिना बुलाए हुए संकट आता है। क्या हम लोग संकट को आमंत्रित करना चाहते हैं? नहीं चाहते। कोई भी व्यक्ति संकटों को बुलाता नहीं है। हर व्यक्ति कहते हैं कि हमें सुख शांति चाहिए, संकटों से हमारी रक्षा करे। लेकिन भौतिक जगत का स्वभाव इस प्रकार से है
कि यहाँ पर संकट आता ही रहता है। एक संकट को भगाते हैं तो हमारे जीवन में दूसरा संकट, दूसरी जो समस्या है वो हमारे जीवन में आ जाती है। तो रास्ते में नंद महाराज वसुदेव जी के जो वचन जो थे वो वचन को याद करते हुए भगवान का आश्रय ग्रहण करते हुए चल रहे थे। ये जो कथा है पूतना की कथा है, भगवान पूतना का किस प्रकार से उद्धार करते हैं, और बिल्कुल सत्य वस्तु है। नंद महाराज जब अपने गोकुल में गए, गोकुल में प्रवेश किया, प्रवेश करते ही बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि एक विकराल, एक स्त्री का स्वरूप भयंकर है ना, एक राक्षसी मरी हुई पड़ी हुई थी रास्ते में। थोड़ा गाय चराने की जो जगह थी रास्ते के साइड पे, वहाँ पे राक्षसी को मरी हुई उन्होंने देखा। वो देखते ही वो विचार करने लगे नंद महाराज कि क्या मैं भगवान की योग माया की शक्ति के प्रभाव से क्या मैं अपना गोकुल का रास्ता तो भुला हुआ नहीं हूँ, मैं कोई भ्रमित तो नहीं हो गया, क्या मैं बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहा हूँ। उनको बहुत ही बड़ा आश्चर्य हुआ। भक्तों कथा इस प्रकार से है कि कंस ने जब सुना कि देवकी जी का जो 8वां पुत्र है उनसे उनकी मृत्यु होने वाली है, तो कंस ने जब ये सुना था तो कंस ने सुनने के बाद वो नाना प्रकार से जितने भी गोकुल के आसपास में जो बालकों का जन्म हुआ था सभी बालकों का वध करने का वो प्रयास कर रहा था। और उनका एक मंत्री ने सलाह दिया कि पूतना, ये पूतना नाम की राक्षसी है जो कंस की अनुचर थी, कंस को वो फॉलो करती थी। पूतना, हालांकि उनको खेचरी, खेचरी मतलब आकाश में विचरण करने वाली, खे मतलब आकाश, आकाश में विचरण करने वाली पूतना, पूतना को बुलाया जाए। और पूतना कैसी है, तो पूतना के बारे में वर्णन करते हैं कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। पूतना ऐसी थी जो छोटे छोटे बालकों का वध करती थी, राक्षसी थी। राक्षसों को बालक का वध करना बहुत अच्छा लगता है, और वध करना केवल उनमें सीमित नहीं था, वो बालक का वध भी करती थी और मारने के बाद उनका जो खून होता है वो खून को भी पीती थी। पूतना बाल घातिनी शिशु शुचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। और ब्रज के जितने भी ग्राम थे सभी ग्राम में जो पिछले कुछ दिनों में, महीनों में जो बच्चों का जन्म हुआ था सारे बच्चों को पकड़ पकड़ के मार के उनका जो खून जो थी वो खून पीती थी। केवल बालकों का खून पीती थी। पूतना जो थी केवल बालकों का, बालिका का नहीं, वो बालकों का। और खेचरी, खेचरी मतलब वो आसानी से वो आकाश में उड़ सकती थी। वो जैसे हम लोग फ्लाइट में जाके आकाश में उड़ते हैं, एक डाली से, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे तुरंत वो चली जाती थी। और योगिनी, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशु स्वचार निघ्नन्ति पूर्वग्राम व्रज आदिषु। और वो योगिनी थी। वो पूतना जो थी योगिनी थी, वो अपना स्वरूप जो थी, अपना जो स्वरूप जो था, स्वरूप को वो बदल सकती थी पूतना ने। और कंस ने विचार किया कि पूतना को बुलाया जाए, और उनका मंत्री की सलाह से कंस ने पूतना को बुलाया। और पूतना को बुला के कहा कि जितने भी गोकुल में इस ब्रज 84 कोस की भूमि के अंदर जितने भी बालकों का जन्म हुआ है सभी बालकों का वध कर दिया जाए। और पूतना का तो बालक घातिनी थी ही, बालकों का वध करना और उसका खून पीना उसको अच्छा लगता था। और राजा महाराज कंस ने कहा, कंस के अनुचर थी, और महाराज का आदेश मिला, वो तो बहुत खुश हो गई। ओ अभी तो मुझे फिश मिलने वाली है, खाने के लिए नाना प्रकार की चीज़ें, पीने के लिए खून वगैरह मिलेगा। वो तो बहुत ही प्रसन्न होकर ब्रज की भूमि में विचरण करते हुए जो जो बालकों का जन्म होता था सभी बालकों को मार के वो उनका खून पीती थी। और भगवत इच्छा से ये जो पूतना जो थी वो गोकुल में आ पहुंची। भगवान ने विचार किया, अभी वो गोकुल में योग माया की प्रभाव से वो गोकुल में आई, लेकिन गोकुल में आई बहुत सुंदर स्त्री बनकर, बहुत सुंदर स्वरूप था उनका। सुखदेव गोस्वामी पाद बहुत सुंदर रूप से उनका स्वरूप का वर्णन करते हैं, कितनी वो सुंदर थी।
सुंदर वस्त्र उन्होंने धारण किए हुए थे, बहुत सुंदर सुंदर जो वस्त्र जो था उन्होंने धारण किए थे, और हाथ में कमल का फूल लिए हुए थे। और उनका जो हाथ में कमल का फूल लिए हुए थे, और नितंब उनके स्तन जो थे वो बहुत बड़े बड़े उनके स्तन थे, और पतली कमर थी। ऐसा लग रहा था कि उनके पतली कमर पर जैसे शरीर का जो स्तन इत्यादि का जो भार जो था, भार के कारण वो थोड़ा झुका हुआ ऐसा लग रहा था कि भार को, उनकी पतली कमर जो था वो भार को उठा नहीं पा रही थी। और अच्छे वस्त्र, बहुत ही सुसज्जित वस्त्र पहने हुए थे, और कानों में उन्होंने कुंडल पहना हुआ था, और उनके स्निग्ध बाल थे, चमकते हुए बाल थे, और अत्यंत आकर्षक लग रहे थे, बहुत ही सुंदर लग रही थी। उनके जो चितवन, उनके जो आंखें जो थी वो बहुत चितवन आंखें थी उनकी, और चारों तरफ घूमते हुए आंखें, और खास करके गोकुल के जो पुरुष जो थे, पुरुष को वो आकर्षित करते हुए गोकुल की गलियों में हाथ में फूल लेते हुए और ऐसे चलते हुए जा रहे थे कि गोकुल में किसी भी व्यक्ति की पूतना को रोकने की इच्छा नहीं हुई। इतना सुंदर थी वो, वस्त्र भी इतना सुंदर पहना था। और गोकुलवासी आपस में बातें करते थे कि ये जो लगता है स्वर्ग में से कोई अप्सरा हमारा बालक कृष्ण को मिलने के लिए आई है। कोई कोई बातें करते थे साक्षात लक्ष्मी जी है, ये नजदीक नहीं जा रहे थे कोई उनके पास, साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार है, ये लक्ष्मी जी हैं और कृष्ण के पास आई हुई है। तो ऐसे ही गोकुलवासी बातें कर रहे थे, और धीरे धीरे जो पूतना जो थी वो सिद्धा भगवान की योग माया के प्रभाव से, क्योंकि भगवान नहीं चाहते थे कि गोकुल के और कोई बालक का वो वध करे, भगवान ने अंदर से प्रेरणा दिया और सीधा वो चलते हुए गोकुल में नंद भवन में, नंद महाराज के भवन में जाकर वो पहुंची। जैसे नंद भवन में वहाँ पर वो जाके पहुंची, और सीधा जब भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे, जहाँ पारणा में सो रहे थे, बिल्कुल पास में गई। हालांकि वहाँ पे यशोदा मैया थी, रोहिणी माता वहाँ पर थी, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई पूतना को रोकने की। वो इनका स्वरूप से इतना प्रभावित हो गए यशोदा मैया और रोहिणी माता कि पूतना ने कृष्ण को उठाया। हालांकि इस गोपी को, इस बालिका को, इस लक्ष्मी जी को पहली बार देखा था। किसी भी स्त्री का बालक को उठाना पहली बार मिले और सीधा बालक को उठा लेना, तो स्त्री तो रोकेगी ना, आप कौन हो, कहाँ से आए, मेरे बालक को क्यों उठाने जा रहे हैं आप। लेकिन सीधा महल में घुस गई, और कृष्ण जहाँ पे सो रहे थे वहाँ पर सीधा और बालक को उठा के आंचल से दूध पिलाने के लिए तुरंत ही बालक को उठाया। यहाँ तक रोहिणी माता, यशोदा मैया, किसी ने भी उनको रोका नहीं। देखिए कितना आश्चर्य की बात है, भगवान की ये लीला कितनी अद्भुत लीला है। प्रथम बार कोई सुंदर नारी आई किसी के घर पर, और किसी से बात किए बिना सीधा बालक को उठा रही है और अपने आंचल निकाल के दूध पिलाने लग गई। बड़ा आश्चर्य की बात है। और भगवान ने जैसे ही पुतना ने अपने आंचल को निकाल के जब भगवान को दूध पिलाने लग गई, तो तुरंत ही भगवान ने अपनी आंखें जो थी वो बंद कर दी। पहले तो भगवान ने पुतना को देख लिया अपनी दृष्टि से, और देखने के बाद भगवान ने अपनी आंखें जो थी वो आंखें बंद कर दी। तो हमारे आचार्य लोग नाना प्रकार से टीका करते हैं कि भगवान ने आंखें क्यों बंद कर दी, क्योंकि भगवान जो अभी यहाँ पर असुरों का वध करने के लिए जा रहे हैं। भगवान का प्रकट होने का कारण क्या था? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जहाँ कहीं पर भी धर्म की हानि होती है और अधर्म की प्रधानता होती है, वहाँ पे भगवान का वचन था कि मैं प्रकट होता हूँ। तो भगवान का प्रकट होने का कारण था असुरों का वध करना और धर्म की रक्षा करना। तो प्रथम कार्य भगवान यहाँ पर गोकुल में प्रथम एक स्त्री को मारने जा रहे थे। हालांकि वो राक्षस नहीं थी, राक्षस थी, लेकिन प्रथम जिस असुर को मारने के लिए जा रहे थे वो स्त्री थी। तो भगवान ने विचार किया कि स्त्री है तो मैं अपनी आंखों को बंद कर लूँ। स्त्री को भगवान देखना नहीं चाहते थे, और प्रथम राक्षस को मारने जा रहा वो स्त्री है। छठे दिन के थे भगवान, और तुरंत ही भगवान ने जो अपनी आंखें जो थी
वो आंखें बंद कर दी। बोले राक्षसी को भगवान देखना नहीं चाहते थे, क्योंकि इतने बालकों को मार के आई थी वो गोकुल के, तो उनके प्रति घृणा की भावना थी। और कोई कोई आचार्य लोग कहते हैं कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर दी क्योंकि पुतना जो थी वो योगिनी थी, योगिनी थी, तो भगवान ने विचार किया है कि इस योगिनी है और अपना स्वरूप तो गलत है, उनका ओरिजिनल स्वरूप नहीं है, वाह मैं ऐसा स्वरूप, सुंदर स्वरूप को मैं क्यों देखूं। योगिनी है, उनका राक्षस का स्वरूप है और अपना वेशभूषा बदल के सुंदर बनकर आई है, सुंदर बनकर आई है। तो ऐसे सुंदर बनकर आई है जो अपना गलत स्वरूप लेकर आई है, वैसे स्त्री को मैं क्यों देखूं। तो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। और लोग नाना प्रकार से, हमारे आचार्यों ने नाना प्रकार से टिकाए की। कोई आचार्य कहते हैं कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली क्योंकि भगवान जो थे वो पूतना के वात्सल्य भाव को बढ़ाना चाहते थे। पूतना भगवान को मारने के लिए आई थी, लेकिन एक दो स्वरूप था। पूतना का कितना स्वरूप था? दो स्वरूप था। एक स्वरूप था मैं कृष्ण को मारूंगी, बालक को मैं मार डालूंगी, और दूसरा स्वरूप था कि मैं बालक को मारूंगी। कैसे मारूंगी? अपने आंचल में से जहर, दूध नहीं, अपने आंचलों में जहर लेकर आई थी, तो मैं उनको दूध की जगह पर जहर पिला के वात्सल्य भाव लेकर आई थी, है ना। क्योंकि कोई भी माताएं जो थी, बालक को दूध पिलाना होता है तो वात्सल्य भाव होता है, लेकिन भले अंदर जहर था लेकिन मातृत्व का भाव था। तो दो भाव था पूतना का। पहला भाव था उसके मार डालूंगी, और दूसरा उनका भाव था कि वात्सल्य, हमारे मेरे आंचलों में से जो दूध है और दूध पिलाकर, जहर मिला हुआ जो दूध है वो दूध पिलाकर मैं कृष्ण का वध करूंगी। और इसी दो भाव से वो आई हुई थी। तो भगवान ने विचार किया कि उनका जो भाव जो है वो वात्सल्य भाव है, और वात्सल्य भाव में तभी भाव बढ़ता है जब बालक आंखें बंद कर देता है। तो माँ जो थी वो बालक बंद आंखें होती है, बालक को उठा लेती हैं और अपने आंचलों से उनको दूध पिलाती है। तो वात्सल्य भाव था पूतना का, और इसी वात्सल्य भाव को देखकर भगवान ने अपनी जो आंखें जो थी बंद कर दी। तो नाना प्रकार के आचार्यों ने नाना प्रकार से बताया है कि कृष्ण ने आंखें क्यों बंद कर ली। अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग, कोई 11 कारण बताते हैं, कोई 21 कारण बताते हैं कि 21 कारण है कि भगवान ने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली। अभी हम कारणों में तो हम नहीं जाना चाहते क्या क्या कारण है, लेकिन प्रमुख बात है कि भगवान जो थे वो पूतना नाना प्रकार के बालकों को मारकर आई थी। तो भगवान ने विचार किया, पापिनी राक्षसी जो हमारे गोकुल के बालकों को मार कर आई है, भला उनको मैं क्यों देखूं। इसलिए भगवान उनको देखना नहीं चाहते। उनके प्रति भगवान को गुस्सा था अंदर से, हालांकि वात्सल्य भाव था। तो वात्सल्य भाव के सामने भगवान उनके वात्सल्य से भगवान तुरंत ही उनके ऊपर कृपा भी की, लेकिन भगवान चाहते थे मैं उसे मार डालूं। उनका जो जहर, जब उनका आंचल से दूध पीऊं, दूध के साथ में उसे मार डालूं, क्योंकि उन्होंने गोकुल के बहुत सारे बालकों का वध किया है इस बरस 84 कोष में, और ये डाकिनी राक्षसी बालकों को मार के उनका खून पीती है। भगवान की इच्छा होगी उनको मार डालूं वात्सल्य भाव से। और जैसे उनका आंचलों में जहर था, पूतना के आंचलों में, और पूतना ने उठा के अपना आंचल दे दिया बालक को, कृष्ण को, लेकिन पूतना समझ नहीं पाई कि ये रस्सी की जगह पर मैं सर्प को पकड़ने जा रहे हूँ, है ना। कुछ कारण होता है और हमें रस्सी की जरूरत होती है। तो रस्सी की जगह पर अगर हम लोग सर्प को पकड़ने जाएंगे तो हमें कैसा लगेगा? सर्प हाथ में आते ही, जैसे हम सर्प को हाथ में पकड़ेंगे तो पकड़ते ही हम सीधा डर जाएंगे। हम तो रस्सी चाहिए था, रस्सी की जगह पर सर्प को पकड़ लिया, मतलब काल को पकड़ लिया। वो काल बनकर आई थी और अपने ही काल को पकड़ लिया। हालांकि वो आई थी काल बनकर, उन्होंने विचार किया मैं काल बनकर आई हूं और इस बालक को मैं मार डालूंगी। वो विचार करके वो आई थी, काल बनकर आई थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि मेरे ही काल को मैं उठा रही हूं। वो नहीं जानते थे कि मेरे काल, मेरा ही जो काल है वो इस मेरे ही काल को मैं उठा रही हूं। इस बात से वो अभिज्ञ थे वो। और उन्होंने जैसे ही
कृष्ण को उठाया, उठाते ही भगवान ने उठा के उन्होंने जैसे आंचल दे दिया, और आंचलों से जब भगवान उनका दूध पीने लग गए तो दूध के साथ साथ जहर के साथ साथ भगवान ने ऐसा पुतना को पकड़ा, दांतों के माध्यम से ऐसा पकड़ा। एक बार कृष्ण किसी को पकड़ लेते हैं फिर कृष्ण कभी भी किसी को छोड़ते नहीं है। कृष्ण का स्वभाव है, ऐसा स्वभाव है कि एक बार किसी को पकड़ लेते हैं तो पकड़ने के बाद वो कभी भी किसी को छोड़ते नहीं है। आपने देखा होगा हमारे इस्कॉन मंदिर में कुछ भक्त लोग रेगुलर मंदिर में आते रहते हैं, हमेशा भक्ति भी करते हैं, माला भी करते हैं, लेकिन किसी कारण से उनका भक्ति क्या होता है, छूट जाता है, उनका भक्ति छूट जाता है, या किसी से अपराध हो जाता है तो मंदिर से दूर हो जाता है। लेकिन फिर भी वो मंदिर में आता रहता है। आप कितना भी कुछ भी हुआ होगा, वो यहाँ तक आश्रम भी छोड़ देगा, लेकिन वो कृष्ण को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि कृष्ण एक बार किसी को पकड़ते हैं, भगवान एक बार किसी को पकड़ते हैं तो भगवान फिर कभी भी उनको छोड़ते नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पुतना जो थी, जैसे भगवान के आंचल को भगवान ने उनके आंचल को पकड़ा अपने दांतों के माध्यम से, और पुतना ने कहा मुंच छोड़ 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 छोड़, मतलब क्योंकि भगवान ने अपने दांतों से जैसे उनके आंचल को पकड़ा, दबाया और जहर चूसने लगे तो प्राण को चूसने लगे। तो पुतना कहते मुंच छोड़, मुझे छोड़, लेकिन भगवान पकड़ते तो छोड़ते नहीं है, है ना। ऐसा बहुत सारा उदाहरण है, ऐसा बहुत सारा उदाहरण है, एक एक करके वर्णन करें। एक बार आप माला हाथ में पकड़ लिया, मतलब आप इस्कॉन को कभी छोड़ोगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। प्राय लोग कहते हैं इस्कॉन छोड़ के दूर चला गया, गृहस्थ था, मंदिर नहीं आता, नहीं, वो कहीं पे भी जाएगा इस्कॉन का आश्रय कभी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो छोड़ना चाहता है, कृष्ण उनको छोड़ना नहीं चाहते। कृष्ण पकड़ लेते हैं फिर कभी भी छोड़ते नहीं है, कृष्ण का स्वभाव है। मुझे याद है हमारे साथ 20 साल पहले एक भक्त ट्रेनिंग ले रहा था, न्यू भक्त ट्रेनिंग। मैं दिल्ली में ट्रेनिंग ले रहा था, हम लोग साथ में थे, हम लोग पीले वस्त्र धारण किए थे और हिजगत सर्व साक्षी प्रभु जी हमको ट्रेनिंग दे रहे थे। तो एक भक्त था, वो भी हमारे साथ ट्रेनिंग ले रहा था। 1 महीना तक हम साथ में रहे और मंगल आरती साथ में जाते थे। नए नए ब्रह्मचारी बने थे तो दोस्ती भी अच्छी थी, तो साथ में मंदिर क्लीनिंग करते थे, साथ में सेवा, साथ में प्रसाद। लेकिन 1 महीने बाद मेरा घर का है प्रॉब्लम, मम्मी ऐसा बोल रहा है, पापा ऐसा बोल रहा है, वो चला गया। हमें बहुत ही दुख लगा, हमें बहुत ही दुख लगा और वो चला गया। और बाद में 15 दिन महीना पर हमें लगा कि अरे वो अच्छा भक्त था, हमारा संगी था, मित्र था, वो चला गया। और बाद में मैं 4-5 साल तक दिल्ली में रहा, लेकिन वो दिल्ली इस्कॉन मंदिर में मैंने उसको देखा नहीं। और तभी हम लोग फ़ोन नहीं रखे थे, छोटा छोटा, तो नंबर वगैरह लिया नहीं था। लेकिन अभी वापस में 2014 में महाराज का व्यास पूजा के लिए दिल्ली गया था, 14 या 15 की बात है। तो वो भक्त मुझे मिल के बोला, ओ जय कुमार, तभी मेरा दीक्षा नहीं हुआ। बोला हाँ, बोला पहचाना मुझे? बोला हाँ, हम साथ में ट्रेनिंग ले रहे थे। तो उन्होंने देखा तो पूरा धोती कुर्ता, गले में माला, तिलक बिलक किया हुआ था। मैं बोला कहाँ पर हो? बोला मैं अभी दिल्ली में ही रहता हूँ, यहाँ पर जॉब करता हूँ और रेगुलर में यहाँ पर मंदिर में आता हूँ। मतलब तुरंत ही मुझे इस बात को याद आया कि कृष्ण एक बार पकड़ लेते हैं तो फिर कभी भी उसको छोड़ते नहीं है। तो पूतना कहते मुंच, मुझे छोड़। भगवान कहते मैं कैसे छोड़ू, मेरा स्वभाव है, मेरा स्वभाव है, मैं छोड़ता नहीं। पूतना कहते हैं छोड़ मुझे, मुंच मुंच, मूर्ख, नालायक और नाना प्रकार से बोलने लग गई पूतना। लेकिन वो छोड़ नहीं रहा था कृष्ण, तो दोनों हाथ पकड़ के फेंकने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन भगवान इतना लोहे की तरह,
भगवान का स्वरूप इतना वज्र की तरह कठोर हो गए कि पूतना उनको स्पर्श भी नहीं कर पा रहा है, और उनका आत्मा को कोई खींच रहा है, आत्मा को जोर जोर तड़पने लग गई, वो चिल्लाने लग गई जोर जोर से, ऐसी भयंकर गर्जना की, छोड़ रहे मुझे, छोड़ रहे, और कंस को गाली बकने लग गई, नालायक कंस, मुझे कहाँ भेज दिया तूने ऐसे व्यक्ति को मारने के लिए भेजा, वो मेरा ही प्राण ले रहा है। जिस व्यक्ति को कंस ने मुझे मारने के लिए भेजा है वो व्यक्ति मेरा प्राण ले रहा है, मेरा काल है, मैं काल बनकर आई थी, ये मेरा ही काल है। मूर्ख कंस कहेगा, नालायक कंस, तुम्हारा ये हो जाए वो हो जाए, नाना प्रकार से बोलते हुए जोर से भयंकर गर्जना करने लगी, बचाओ बचाओ। और जैसे उन्होंने गर्जना की, चारों दिशाओं में, आकाश में, पाताल में, सारा गोकुल में, ब्रज में, सभी चारों दिशाओं में भयंकर एक गर्जना की आवाज लोगों को सुनाई, पर लोग भयभीत हो गए कि क्या हो गया, क्या हो गया। सबके हृदय की धड़कनें जो थी वो धड़कनें बढ़ गई, और पूतना दौड़ी। जब खुद अपना रक्षा करने का प्रयास किया, कृष्ण को हटाने का प्रयास किया, जब कृष्ण उनका आंचल को पकड़े थे, आपने देखा होगा ना, कोई कीड़े मकोड़े कभी पकड़ लेते हैं, आप उसको छुड़ाने का प्रयास करते हैं, उसका 2 टुकड़ा हो जाता है ना। ऐसा मकोड़ा को हमारे गुजरात में ऐसा बहुत देखा, लेकिन अपना दांत के जकड़ लिया तो छोड़ते नहीं, उसका 2 टुकड़ा हो जाता है, आधा, फिर भी वो छोड़ता नहीं हमें। जो चुटकी भरी हमें मुंह से, वो दांतों से खून पी रहा है, वो हमें छोड़ता नहीं। वैसे भगवान छोड़ ही नहीं रहे थे। पूतना तो खड़ी हुई, दौड़ने लगी अपने प्राणों की रक्षा के लिए, गोकुल से ऐसे दौड़ी, दौड़ते सारे गोकुलवासी तो देखते देखते रहे, दौड़ते जहाँ गायों को चराते हैं वो जगह में दूर दूर जंगल में जाके वो धड़ाम करके गिरी, और गिरते ही भगवान ने उनके आंचलों में दूध के साथ, जहर के साथ साथ और दूध के साथ साथ उनका प्राण भी खींच लिया। गौरांग महाप्रभु की, भगवान श्री कृष्ण की जय। तुरंत उनका प्राण ले लिया, और प्राण जब भगवान खींच लिया तो पूतना वास्तव में जो अपना स्वरूप जो था वो स्वरूप में आ गई। भयंकर विकराल स्वरूप था पूतना का। उनका मुंह जो था, मुंह में जो दांत होते हैं वो दांत हल की जो कुंसी, हल होता है ना, जो बलदेव जी का हल की जो आगे का लोहा होता है, वैसा वैसा उनके दांते थे। आप समझिए, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। और उसके नथुने, नाक के जो नथुने थे पर्वत की गुफा की तरह था। हालांकि वो पहले सुंदर स्त्री बनकर आई थी, लेकिन ओरिजिनल स्वरूप सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, जैसे वो मर गई तो अपना स्वरूप को छुपा नहीं पाई। पर्वत की गुफा की तरह गहरे उनके नथुने थे। उनके स्तन जो थे, उनके जो स्तन जो थे वो पर्वत से गिरे हुए पत्थर, शिला, पत्थर नहीं, शिला की तरह, बड़े बड़े शिला की जैसा उनके स्तन थे। और उनके जो बाल जो थे वो बड़े बड़े पेड़ की तरह, पेड़ के बड़े बड़ी डालियाँ वगैरह थे, वैसे उनके पेड़ की डालियाँ की तरह उनके बड़े बड़े बाल थे। और उसका रंग जो था काला था, और उनकी आंखें जो थी वो गुफा की तरह गहरे, अंधे कुएं और गुफा की तरह गहरी उनकी आंखें थी, और भयानक विकराल स्वरूप लग रहा था। और गोकुल की ये जो चरागाह की जगह जहाँ गाय चराते हैं वहाँ पर जाकर वो पड़ी थी, और जो मतलब पढ़ के वहाँ पर भगवान कृष्ण जो थे उनके आंचलों के पेट के ऊपर बैठ के वहाँ पर खिल रहे थे। श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की, गौर निताय की जय। तो जैसे गोकुल में इस प्रकार की घटना हुई, सारे गोकुलवासी कृष्ण को ढूंढने लगे। यशोदा मैया, रोहिणी माता के बालक कहाँ गया, तो दौड़ते हुए जहाँ पूतना पड़ी हुई थी वहाँ पर स्त्री आ गई, गोपियाँ। देखिए, कोई मृत व्यक्ति के पास किसी भी स्त्री को जाने में डर लगता है, लेकिन गोपियाँ, कृष्ण बिल्कुल उसके छाती के ऊपर बैठ के खेल रहे थे, पूतना मरी हुई थी, और गोपियों ने जाकर कृष्ण को उठा लिया, और उठाकर वो सारी गोपियाँ कृष्ण को लेकर आ गई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और जब नंद महाराज जब मथुरा से जब आ रहे थे तो नंद महाराज ने इसी पूतना को, स्वरूप को देखा, वो तो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। और जब वो गोकुल में गए तो गोकुल वासियों ने, सब भक्तों ने बताया कि राक्षसी जो थी किस प्रकार से आई थी सुंदर स्वरूप लेकर। स्त्रियों को हम समझ नहीं सकते। स्त्रियां जो होती हैं
उनके मन की बात ब्रह्मा जी ने बनाया है हालांकि स्वरूप, लेकिन ब्रह्मा जी भी उनके मन में क्या होता है वो समझ नहीं सकते। स्त्रियों की मन की बातों को समझना है ना। हालांकि कभी कभी सुंदर स्त्री को देख कर लोग प्रभावित हो जाता है कि अरे बहुत ही सुंदर है ये, लेकिन उनकी जो स्वभाव, उनके स्वरूप को वो नहीं समझ सकती। जैसे यहाँ पर पूतना बहुत सुंदर बनकर आई थी, उनकी कमर इतनी सुंदर पतली थी, उनके वक्षस्थल इतने उभरे हुए वक्षस्थल थे, जैसे कि उनके कमर उनके भार को सहन नहीं कर, जैसे भार नहीं उठा पा रहे थे वैसा उनका कमर, पतली कमर और वक्षस्थल उभरे हुए वक्षस्थल थे। इतने सुंदर चेहरा था, उनके आँखें और हाथ में कमल लिए हुए थे, लेकिन अंदर से वो मार निकली आई थी। अंदर से उनका भाव क्या था, उसको मारो। तो ऐसे ब्रह्मा जी ने स्त्री बनाया है, ब्रह्मा जी भी नहीं समझ सकते कि उसके मन में क्या हो रहा है। स्त्रियों को मन की ऐसे 8 प्रकार के उनके अंदर दुर्गुण बताए हुए हैं। भक्तों के लिए नहीं होता है, भक्ति करते हैं तो वो स्त्रियों में सद्गुण आ जाते हैं, वो वैष्णवी बन जाती है। लेकिन जो भक्ति में नहीं है उनमें 8 प्रकार के दुर्गुण बताए हैं। चाणक्य पंडित ने बताया कि 8 प्रकार के दुर्गुण जो हैं वो स्त्रियों में होता है। लेकिन अगर वो भगवान के नाम का जप करते प्रणाम करते हैं तो एक उच्च कोटि के वैष्णव बन जाते हैं और एक वैष्णव कुल का, दोनों कुलों का उद्धार करती है वो। फिर वो एक आदरणीय बन जाती है जब भगवान का नाम का जप करते हैं। तो आप देख सकते हैं भागवत में महारानी कुंती, माता कुंती का, और भी पतिव्रता नारियाँ बहुत सारी है जो भगवान के भक्त थी, जिन्होंने दोनों कुलों को और अनेकों वंश का उद्धार किया अपनी भक्ति से, भगवान की सेवा से। तो उनके अंदर भक्ति भी जल्दी ग्रहण करने की शक्ति होती है स्त्रियों में, आसानी से भाव होता है अंदर, हृदय जो है बहुत कोमल होता है उनका, आसानी से वो भरोसा भी कर लेती है और आसानी से वो भावुक भी हो जाती है। उनका भाव जो है आसानी से हृदय से प्रकट हो जाता है। वर्तमान में हम देखते हैं कि पुरुषों से ज़्यादा स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है भक्ति के लिए। पुरुष लोग बहुत कम हैं और स्त्रियाँ ज़्यादा है। और हमारा भी अनुभव है कि जब पुरुषों को हम भक्ति देने का प्रयास करते हैं वो स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन जब कोई माता है माताओं को अगर भक्त बना देते हैं तो पीछे पीछे बंदर की तरह आ जाता है और गाड़ी चलाते हुए और मंदिर आके छोड़ने आता है, लेने आता है, प्रसाद खाते हैं और वो भक्त बन जाता है। मैंने देखा, मैं मीरा रोड में था, एक बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था तो हमारे गुजराती भक्त मिले। तो गुजराती भक्त मिले, प्रभु जी थे, रेलवे स्टेशन पे मिले, मैं भी गुजराती, वो भी गुजराती, बातें किया गुजरात वाले, स्वामी जी आप गुजरात में? मैं बोला हाँ। फिर मैंने बताया इस्कॉन मंदिर पे आइए, तो उन्होंने मेरा नंबर लिया, मैंने उनका नंबर लिया और फिर बाद में मैंने संडे को फ़ोन किया आप मंदिर आइए। तो 1 महीने से हर संडे फ़ोन कर रहा हूँ मैं। तब नए नए थे तो प्रचार करने का उत्साह था, सब भक्तों का नंबर लेते थे, फ़ोन करते थे मंदिर आओ मंदिर आओ। अभी मंदिर आते हैं तो अरे हमारे पास टाइम नहीं है मिलने के लिए उल्टा हो गया। तो सब भक्तों को बुलाते थे तो मैं फ़ोन करता था, वो कभी नहीं आते थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि वो रेलवे स्टेशन पे पूरा महीना बुक डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे थे तो वापस वो अपने परिवार के साथ मिल गए, माताजी साथ में थी। तो मैंने माताजी से कहा कि माताजी संडे को मंदिर में ऐसा प्रोग्राम होता है, रविवार ये फीस्ट होता है, प्रसादम होता है, किचन में आप छुट्टी ले लो और आप संडे को आओ, मैं आपके लिए प्रसाद की व्यवस्था करके रखूँगा। हालांकि सबके लिए था, लेकिन मैंने बोला आपके लिए अलग से व्यवस्था करके रखूँगा। तो माताजी ने सुन लिया और संडे को जब मैं वहाँ पे था, आरती चल रही थी, आरती के बाद देखा मैंने तो प्रभु जी को मैंने देखा, मुझे लगा अरे ये कहाँ से आ गए 2 महीने 3 महीने बुला रहे हो आप, आओ आओ, आ नहीं रहे। बाद में जब मैंने देखा ओ माताजी भी आई है, पीछे पीछे बंदर की तरह आ गए तो आजकल माताओं को भक्त बनाना बहुत ही आसान है, आसानी से वो भक्ति को स्वीकार कर लेती है। तो यहाँ पे पूतना जो थी उनका बहुत ही विकराल रूप था और सारे ब्रजवासी वहाँ पर बड़े बड़े गोप वगैरह इकट्ठा हुए और पूतना की इस घटना को समझ नहीं पाए। और पूतना को उन्होंने क्या किया, पूतना का शरीर का टुकड़ा टुकड़ा किया, एक एक टुकड़ा करके उनको अग्नि दहा दिया ताकि वो राक्षसी थी और उनकी कोई नज़र किसी और के ऊपर न लग जाए, उनका शरीर के अंग कोई पशु पक्षी भी खा ले, कि जहरीले उनका शरीर था। लेकिन जब उनको जलाया तो बहुत ही बड़ी आश्चर्य की बात है, जब उनका शरीर को जलाया था तो जलाते के समय पर बहुत सुंदर सुगंध निकली, पूतना के शरीर से सुगंध। बड़े आश्चर्य की बात है, जब कोई शरीर का अग्नि संस्कार होता है तो दुर्गंध आती है, कोई सुगंध नहीं आती है, वो खून जब जलता है तो।
लेकिन पूतना को जब यहाँ पे जलाया जा रहा था तो सुगंध, सुखदेव गोस्वामी पाद बहुत सुंदर कहते हैं कि पूतना को जब भगवान ने मारा तो उनका सारा पाप जो था, भयंकर पापी नहीं थी, उनका सारा पाप को भगवान ने हर लिया और पवित्रता उनको प्रदान कर दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूतना जो थी उनका शरीर इतना पवित्र हो गया, जब उनको जला रहे थे तो सुंदर अगरू की सुगंध आ रही थी। जैसे अगरू की सुगंध आता है ना, वैसे अगरू की तरह सुगंध चारों दिशाओं में सुगंध फैल रही थी। और सारे व्रत 84 कोस के सारे ग्वाल बाल गोपियाँ दूर दूर से आते थे देखने के लिए कि सुगंध आ रही है, सुगंध कहाँ से आ रही है। आसपास के गोकुल के लोग वहाँ पर आकर देख रहे थे कि सुगंध, इतनी सुगंध आ रही है। और सुगंध जो है वो कहाँ से आ रही। और बाद में भगवान को अपने घर पर लेकर आए और सब गोपियों ने, यशोदा मैया और रोहिणी माता इत्यादि गोपियों ने भगवान कृष्ण को ये गाय की जो पूंछ होती है ना, गाय का पूंछ से उनका शरीर के ऊपर घुमाया और गौमूत्र से और गोबर से उनका शरीर के ऊपर लेप किया, लेप करके भगवान कृष्ण को स्नान कराया, ताकि वो सोचते थे कि मेरे बालक के ऊपर वापस कोई राक्षसी का, असुर का, किसी का भी नज़र न लग जाए। इसलिए गोपियों ने नाना प्रकार से कृष्ण को इस प्रकार से मंत्रों के द्वारा, कोई गोपियाँ तो मंत्र बोलने लग गई, मंत्रों के द्वारा, ताकि कृष्ण के ऊपर किसी की नज़र न लगे, मंत्र बोलने लग गई और स्नान भी कराया और सुंदर वस्त्र पहनाया। तो हमारे आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर ने इस पूतना कथा के ऊपर बहुत सुंदर अपने हृदय के भाव कहा है। हालांकि भगवान अलग अलग असुरों का वध करते हैं, तो भगवान की यहाँ की ये जो लीलाएं है, असुर वध की लीलाएं, भगवान की गोलोक वृंदावन में नहीं होती है। दो वृंदावन है, गोलोक और गोकुल। गोकुल वृंदावन भूमि में है, भू पृथ्वीलोक पर, और गोलोक वृंदावन आकाश मार्ग पर है। तो गोलोक और गोकुल में, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये जो लीलाएं जो है वो गोकुल की लीलाएं हैं, गोकुल में भगवान ने लीला की थी। गोलोक और गोकुल में, दोनों में कोई अंतर नहीं है। हमारे आचार्य श्रील रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, गोलोक का, गोकुल का गोलोक ऐश्वर्य है। अभी हमें कहा जाए कि कौन सा श्रेष्ठ है, गोलोक या गोकुल, हम क्या कहेंगे? गोलोक श्रेष्ठ है, गोकुल नहीं। लेकिन हमारे आचार्य श्रील रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, गोकुल का गोलोक ऐश्वर्य है। गोकुल का मतलब मूल गोकुल है। इस भारत भूमि में, जो यूपी में, हालांकि उनका कोई राज्य के साथ के, कोई देश के साथ उनकी सीमा को अंकित नहीं किया जाता है। ब्रज 84 कोस की भूमि है, वो आध्यात्मिक भूमि है, मटीरियल जगत की भूमि नहीं है। लेकिन ये जो भूमि है, गोकुल का गोलोक ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य मतलब जैसे भगवान जब रासलीला का समय हुआ था, तो रासलीला के समय पर मूल कृष्ण एक थे और उनका ऐश्वर्य था, उन्होंने अपना विस्तार किया। हजारों लाखों की संख्या में गोपियाँ थी, सभी गोपियाँ मानती थी कृष्ण मेरे साथ है, और अपना स्वरूप का विस्तार किया था। लेकिन मूल एक श्रीमती राधा रानी के साथ थे, तो अपने ऐश्वर्य का विस्तार किया था। वैसे ही इस भौतिक जगत में जो गोकुल है, गोकुल का ये जो विस्तार है गोलोक। और तो ये आश्चर्य की बातें हैं। मतलब गोकुल, जहाँ पर हमारे यहाँ से एक रात्रि का दूरी पर हम गोकुल जाके बैठ सकते हैं, वो गोकुल गोलोक का, गोकुल से गोलोक प्रकट हुआ है। और फिर भी गोकुल और गोलोक में कुछ लीलाओं का अंतर है, बाकी ज़्यादा भगवान समान रूप में लीलाएं करते हैं। जैसे गोलोक में भगवान राक्षसों का वध नहीं करते, वहाँ राक्षस है ही नहीं तो कहाँ से मारेंगे। वहाँ पे जन्म लीला नहीं लेते हैं, वहाँ मथुरा में, वहाँ जन्म लीला कहाँ करेंगे? भगवान ऑलरेडी वहाँ प्रकट लीला कर ही रहे हैं, तो जन्म लीला नहीं है। वहाँ पे अक्रूर जी के द्वारा आना और रथ में बैठाना, कृष्ण बलराम जी को ले जाना, वो सारी जो लीलाएं हैं वो गोलोक में नहीं है।
असुरों का वध नहीं करते हैं, भगवान वहाँ पे जन्म लीला नहीं करते हैं। इस भौतिक जगत में ये लीलाएं अधिक होती हैं। इसके लिए हमारे आचार्य श्रील रूप गोस्वामी पाद ने इस गोकुल का ऐश्वर्य को गोलोक कह दिया है। गोलोक से गोकुल श्रेष्ठ कहा, क्योंकि गोलोक में ये जो लीलाएं नहीं होती जो गोकुल में भगवान लीलाएं करते हैं। तो ये जो पूतना वध के बारे में हमारे आचार्य भक्तिविनोद ठाकुर ने बहुत ही सुंदर रूप से अपने हृदय के भाव को व्यक्त किया है कि पूतना कौन थी, पूतना राक्षसी जो थी वो कौन थी और कौन से अनर्थ का प्रतीक थी। हर एक असुर, भगवान नाना प्रकार के असुरों का वध करते हैं और हर एक असुरों को अलग अलग प्रकार के अनर्थों के साथ तुलना की है। पूतना का भी कोई अनर्थ है, पूतना ऐसी है एक अनर्थ का प्रतीक है और पूतना वो अनर्थ का प्रतीक है। और ऐसा अनर्थ है जो अनर्थ मिथ्या गुरु का प्रतीक है पूतना। आप कहोगे मिथ्या गुरु क्या होता है? भाई मिथ्या गुरु क्या? मिथ्या गुरु दो प्रकार से हैं, दो प्रकार के मिथ्या गुरु है। पहला है कि जब हम कुछ करने जाते हैं, भगवान की सेवा करने जाते हैं, तो मिथ्या गुरु क्या करते हैं? मिथ्या मतलब फोकट गुरु क्या करते हैं? हमें उसको करने से रोकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम इसको ज्वाइंट करते हैं। ज्वाइंट मतलब घर से आते हैं, मंदिर आना शुरू किया, तिलक करना शुरू किया, गले में माला धारण किया, तो मिथ्या गुरु के रूप में परिवार वाले खड़े हो जाते हैं। मंदिर क्यों जाते हो? हमारा दोस्त खड़ा हो जाता है, वो विदेशी संस्था है, विदेश में पैसा भेजता है। आपको मालूम है विदेश में पैसा भेजता है क्या इसकॉन? यहाँ पे आके अकाउंट का सिस्टम भी आपको मालूम नहीं है कि संस्था के अकाउंट का सिस्टम क्या है, लेकिन एक दूसरे का सुना हुआ है, अरे वहाँ क्यों जाते हो? तुरंत ही आपको मिथ्या गुरु आपको रोकते हैं। नाना प्रकार के मिथ्या गुरु हैं। कोई मिथ्या गुरु तो ऐसे आपको उपदेश देते हैं कि आपको माला करने की जरूरत नहीं है, आप अच्छा इंसान बनो। हालांकि मिथ्या गुरु इसलिए कहा क्योंकि आपके सामने गुरु बनकर आते हैं और इसकी बातों के ऐसा लगता है शास्त्र की बातें बोलते हैं ये लोग, है ना? शास्त्र की आपको लगता है बिल्कुल शास्त्र की बात है, माला करने की जरूरत नहीं है, अच्छे इंसान बनो और अच्छा कर्म करो। मतलब आपको कृष्ण से आपको दूर लेके जाते हैं। पूतना ने क्या किया? कृष्ण को मारने का प्रयास किया। तो ये मिथ्या गुरु क्या करते हैं? आपकी जो कृष्ण भक्ति है, आप जैसे कृष्ण के नजदीक जाओगे मिथ्या गुरु खड़े हो जाते हैं। हाँ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो मिथ्या गुरु जो है आपके सामने खड़े हो जाए। जैसे जितना आप कृष्ण के नजदीक जाने का प्रयास करोगे, इतना मिथ्या गुरु आपको पकड़ने का प्रयास करेंगे। क्योंकि पूतना कृष्ण को मारना चाहती थी, कृष्ण को ब्रजवासियों से दूर करना चाहती थी, वैसे मिथ्या गुरु पूतना जो है मिथ्या गुरु के प्रतीक है। और ये मिथ्या गुरु जो है आपको भक्ति से दूर लेके जाना चाहते हैं। भक्तों, मिथ्या गुरु का स्वरूप भक्तों के रूप में भी होता है। अब भक्तों के रूप में भी होता है, भक्तों के रूप में भी होता है। भक्ति का एक बहुत सुंदर सिद्धांत है कि शिक्षा गुरु अनेकों हो सकता है। जब कोई भगवान की भक्ति करता है तो एक वैष्णव का आश्रय ग्रहण करता है, लेकिन जब उनकी तरक्की होती है या तो हृदय से कृष्ण उनको प्रेरणा देते हैं कि आप उनका आश्रय ग्रहण करो, और वो व्यक्ति को भी प्रेरणा देते हैं। लेकिन मिथ्या गुरु जो आपके नजदीक होते हैं वो आपको रोकते हैं, वो रोकते हैं आपको, कृष्ण की योजनाओं को तोड़ते हैं। हालांकि इस समय मिथ्या गुरु को इस समय पर वो वैष्णव वेशभूषाधारी, वैष्णव को वेशभूषाधारी जो भक्त हैं उनको विचार करना चाहिए कि कृष्ण की कुछ योजना होगी, कृष्ण भी उनके हृदय में है, वो उनको प्रेरणा देते होंगे इसको ये करना है, और बाहर से मैं रोक रहा हूँ, मतलब कृष्ण की योजना को तोड़ रहा हूँ। लेकिन मिथ्या गुरु रूपी ये जो वैष्णव जो हैं वो हमेशा चाहते हैं कि वो मैं उसको कंट्रोल करता रहूँ हमेशा, और सारी जो भगवान की योजना होती है योजना को तोड़ना चाहते हैं। और आगे चलते चलते वो जो भक्ति का जो आनंद है न तो उनका आश्रित वैष्णव ले सकता है,
न तो उनको मार्गदर्शन देने वाला वैष्णव, जो भक्ति का जो मूल रहस्य है, रस का आस्वादन दोनों में से कोई नहीं कर सकते हैं। तो मिथ्या गुरु का प्रतीक है पूतना, और दूसरा मिथ्या गुरु का स्वरूप है मन। मन भी हमारा बहुत हमें धोखा देता है। जैसे मिथ्या गुरु बोलता है कि इस्कॉन मंदिर में नहीं जाना है, माला नहीं करना है, आपको तो इसका आश्रय लेना है, आपको तो एक करना, तुरंत ही मन कहता है कि हाँ ये सही होगा, बिल्कुल। मन भी कहता नहीं मैं तो शादी करूंगा, मैं तो सुंदर लड़की से शादी करूंगा। क्योंकि पिताजी क्या बोलेगा, अरे बेटा देखो आपको तो मंदिर नहीं जाना है, आपकी उम्र छोटी है, आपको पैसा कमाना है। पिताजी को पूछेंगे पैसा क्यों कमाना है, बोला ज्यादा पैसा कमाएगा तो लड़की सुंदर मिलेगी, है ना। तो लड़की सुंदर क्यों चाहिए, अगर बहू लड़की सुंदर होगी तो मेरा बेटा भोग करेगा, समाज में हमारा लगेगा कि देखो हमारी पुत्रवधू बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर स्त्री है उनके पास। तो पैसा कमाओ, क्यों, सुंदर स्त्री मिले। फिर सुंदर स्त्री के साथ क्या करोगे, मकान लो। मूल क्या है, मूल आपको ऐसा नहीं कहते बेटा भोग करो नर्क में जाओ, ऐसा नहीं बोलेंगे ऐसा नहीं बोलेंगे। वो बोलेंगे नहीं आपको माला नहीं करनी है। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या कहा है, आपको कुछ छोड़ना नहीं है, कृष्ण को जोड़ना है, कृष्ण को जोड़ना है, कृष्ण को नजदीक लेना है, इनकी भक्ति करनी है। और आपका जो कार्यकलाप है करते जाओ आप। यद करोसी यद दशनासी यद जो से दलासी यद, आप जो भी कार्य करते हो, जो भी यज्ञ करते हो, जो भी कर्म करते हो, जो भी खाते हो, जो भी मतलब प्याज लहसुन नहीं हो कृष्ण को अर्पित करो, और कृष्ण को अर्पित करके आप लोग ग्रहण करो। जो भी कर्म करते हो, हर एक कर्म आप कृष्ण को अर्पित करो और उसे ग्रहण करो, वो भक्ति है। लेकिन हमारे जो मिथ्या गुरु जो हमारे आसपास में, वो आपको रोकते हैं, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, और तभी हमारा मन जो है इस बात को स्वीकार करते हैं और मिथ्या गुरु की बातों में हम लोग आ जाते हैं। तो ये जो पुतना जो थी वो मिथ्या गुरु का प्रतीक है। मिथ्या गुरु दो प्रकार से हैं, एक बाहर से गुरु के रूप में है, और गुरु आस्तिक भी है नास्तिक भी हैं, और अंदर से ये जो हमारा ये अनर्थ है, मिथ्या गुरु रूपी अनर्थ है, वो अंदर से हमारा मन रूपी जो अनर्थ है वो मिथ्या गुरु है। तो पुतना जो है वो मिथ्या गुरु के प्रतीक है। जैसे हम कृष्ण के शरण में जाते हैं तो ये मन रूपी मिथ्या गुरु और वैष्णव मन रूपी मिथ्या गुरु और गुरु रूपी मिथ्या गुरु जो है हमारे सामने आ जाते हैं, पुतना बनकर, पुतना का स्वरूप है वो पुतना बनकर आ जाते हैं और भगवान की भक्ति और वैष्णव से हमें वो दूर ले जाते हैं। और पुतना के बारे में भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि पुतना जो है वो पूर्व जन्म में, पुतना जो थी वो बलि महाराज की बहन थी। कौन थी? बलि महाराज की बहन थी। उनका नाम रत्नमाला थी, रत्नमाला। जब भगवान जो थे वो वामन देव के रूप में बलि महाराज के पास आए, तो जैसे आए भगवान वामन देव बहुत सुंदर थे, तो ये रत्नमाला जो बलि महाराज की बहन ने देखा कि अरे बालक कितना सुंदर है, बोले मेरा पुत्र ऐसा हो। वो वात्सल्य भाव में आ गई, है ना, माताओं में वात्सल्य भाव आ जाता है, पुत्र देख के छोटे बालक को देख के वात्सल्य तुरंत उठा लेती है। तो तुरंत ही ये रत्नमाला को वात्सल्य भाव आया, उनको लगा कि मेरा पुत्र होता तो मैं आंचल से दूध पिला देती अभी अभी, और वात्सल्य भाव प्रकट होने लगा। भगवान ने तथास्तु कहा कि आपकी इच्छा मैं एक दिन पूरा करूंगा। भगवान उससे तथास्तु कहा। और जब भगवान वामन देव ने बलि महाराज से वचन मांगने की शर्त पर तीनों लोग की भूमि मांग ली, और बलि महाराज सब कुछ खत्म हो गया, निर्धन हो गया, सर झुका के खड़े हो गए, तभी अपनी बहन रत्नमाला से नहीं रहा गया। अरे उसको मैं दूध पिलाने की बात कर रही थी, अरे ऐसा पूछ रहा होता तो जहरी पिला दूं मैं उनको जहरी पिला देना अच्छा है, दूध थोड़ा पिलाएगा। इसकी माँ होती, ऐसा मेरा पुत्र होता, मैं उसकी माँ होती तो मैं उसको जहरी पिला देती। तो रत्नमाला ऐसा सोचने लगी, तो भगवान ने वो भी तथास्तु कर दिया, वो भी आपकी इच्छा पूरी होगी। वही रत्नमाला जब भगवान इस भौतिक जगत में प्रकट हुए तो राक्षसी बनकर आए हुए थे। भक्त तो बिल्कुल सत्य वस्तु है, भगवान जब भी प्रकट होते हैं इस भौतिक जगत में तो भगवान के साथ जो राक्षस होते हैं, असुर होते हैं, कौन होते हैं? भक्त है। भगवान जो भी लीलाएं करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वो भक्तों के साथ ही करते हैं। कंस कौन था?
कंस कौन था, है ना, भक्ति था, जय विजय वो पूर्व जन्म के वो भक्ति थे। वहाँ पे भगवान के धाम में द्वारपाल थे। भगवान ने धाम में जितने भी एक एक करके असुरों का वध किया, सारे असुर पूर्व जन्म में किसी को श्राप मिला, कोई ये थे, लेकिन भगवान जो है जो भी लीलाएं करते हैं अपने भक्तों के साथ ही करते हैं। अपने भक्त को छोड़कर अब भक्तों का स्पर्श तक भगवान कभी भी नहीं करते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो रूप गोस्वामी पाद बहुत सुंदर कहते हैं कि भक्ति की ये जो 9 प्रकार की सीढ़ी के बारे में श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि आदो श्रद्धा, आपको श्रद्धा मिलेगी। आप भक्तों के संग में हो, श्रद्धा मिलेगी। श्रद्धा आप साथ में रहोगे तो मिलेगी। वो प्रणाम कर रहे हैं आप भी प्रणाम करोगे, वो नाच रहे आप भी नाचोगे, वो प्रसाद खाते हैं आप भी खाओगे। श्रद्धा भक्तों के साथ नहीं मिलती है। साधु संग वो भी आपको आसानी से मिल जाएगा। आदो श्रद्धा तत् साधु संग, भजन क्रिया आप भजन भी कर लोगे वो भी आपसे हो जाएगा। लेकिन अनर्थ निवृत्ति बहुत डेंजर अनर्थ, इतना खतरनाक अनर्थ है कि अनर्थों को भगाना बहुत ही मुश्किल है। और अनर्थ भी नाना प्रकार का अनर्थ है। पाप से उत्पन्न अनर्थ, पुण्य से उत्पन्न अनर्थ, अपराधों से उत्पन्न अनर्थ, भक्ति से उत्पन्न अनर्थ। लेकिन भक्तों जो अपराधों से जो अनर्थ उत्पन्न होता है वो अनर्थों का जो निराकरण है वो करना बहुत मुश्किल है। और बहुत ही मुश्किल है। वो पूतना रूपी अनर्थ हमारे पास आ जाता है और कृष्ण से हमें दूर लेके जाता है। ऐसी संगति मिल जाती है जो कृष्ण से मूल कार्य से हमें दूर लेके जाता है। वो पूतना का स्वरूप है। वो अनर्थ को भगाना बहुत मुश्किल है। और ये पूतना रूपी अनर्थ, राक्षसी रूपी जो अनर्थ है वो अपराधों से प्रकट होता है। माया में डूबने वाला व्यक्ति जानता है कि मैं पानी में डूबने वाला व्यक्ति जानता है मैं पानी में डूब रहा हूं। पानी में डूबने वाला व्यक्ति जानता है मैं पानी में डूब रहा हूं, हाथ ऊपर करता है बचाओ, वो प्रयास करता है बचाओ। लेकिन माया में और अपराधों से अनर्थ के डूबने वाला व्यक्ति वो नहीं जानता है कि मैं अपराधों में फंसा हूं। उसको लगता है मैं कर रहा हूं भक्ति है, मैं जो भी कर रहा हूं, जो कुछ भी कर रहा हूं वही सही है। इस बहुत पूतना, बहुत डेंजर वक्त। इस पूतना को हमारे जीवन से भगाना है। पूतना को भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि आदो सदा तद साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा। अनर्थ निवृत्ति में जन्म लग जाएगा आपका, अधो श्रद्धा हो जाएगा, साधु संग हो जाएगा। अरे माला पकड़ते ही आपको लगेगा अरे मैं तो उस कोटि का भक्त हो गया, देखो नाच रहा हूं, मैं गा रहा हूं, मैं जाऊंगा गोलोक, ये लोग क्या भक्ति करते हैं, मैं अच्छा भक्त हूं। लेकिन ये भजन क्रिया भी हो जाएगी, लेकिन जो अनर्थ है वो अनर्थ को भगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपराधों से जो उत्पन्न अनर्थ है वो हम नहीं भगा पाएंगे, इसलिए उसका जन्म और जन्म लग जाएगा। 3 जन्म तो कम से कम गिन लो। माया कहती है मैं अच्छा भक्त हो गया, वाह मैं तो सीनियर हो गया, मैं तो अच्छा भक्त हो गया, देखो मैं अच्छा नाच रहा हूँ, देखो मैं पढ़ रहा हूँ, देखो ये जापानी कर रहा है, वही नहीं कर रहा है, मैं ही कर रहा हूँ, मैं और कोई कर ही नहीं रहा है, मैं ही अच्छा भक्त हूँ। पूतना बहुत खतरनाक। साधु सावधान, पूतना को भगाओ। और इसीलिए जन्माष्टमी से पहले यहाँ पर जो कृष्ण कथा का जो आयोजन किया जा रहा है उसका मूल कारण है हमारे हृदय में जो अनर्थ है। आप एक के बाद एक असुरों के बारे में सुनोगे और हर एक असुर अलग अलग अनर्थों का प्रतीक है। हर एक असुर अलग अलग अनर्थों का प्रतीक है। और आप इस असुरों के बारे में जब सुनोगे आपके हृदय में ये जो अनर्थ है वो अनर्थों का निराकरण होगा। देखिए सुखदेव गोस्वामी पाद कितना सुंदर ही ये पूतना की कथा के अंत में कितना आशीर्वाद देते हैं। जिन जिन भक्तों ने कथा सुनी और कथा सुनने वाले भक्तों को सुखदेव गोस्वामी पाद आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ये एतत् पूतना मोक्षम,
जो कोई ये पूतना मोक्ष नाम का कृष्ण से आर्भकम अद्भुतम, कृष्ण की जो बाल्य लीला है बहुत अद्भुत है, अद्भुत ही है ना। अहो बकियम स्तन कालकूटम, कितनी अद्भुत लीला है। क्योंकि भगवान जो थे, पूतना उनको मारने के लिए आई थी। क्या करने आई थी? मारने के लिए आई थी। लेकिन भगवान ने उनको कौन सी गति दी? नरक में डाला क्या? नहीं, भगवान ने उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति करा दी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम। पूतना नाम की राक्षसी जो भगवान को मारने आई थी, अगर हमारे वहां पे कोई एसिड का डब्बा लेकर हमारे घर पर आए और हमें मालूम पड़े कि मेरे लिए एसिड का डब्बा लेकर आए थे छुपा के, और मेरा खाना में मिलाएगा, या तो मुझे पिलाने के लिए आया था जूस के रूप में, उसमें एसिड मिलाया और मुझे पिला रहा था, तो क्या आप उसको कहोगे कि बेटा आप मेरे घर पर रहना, है ना, हमारे रूम पे साथ में रहो, खाना पीना खा के जाओ, मेरे घर पे रहो। लेकिन यहाँ पे पूतना कृष्ण को मारने के लिए आई थी, लेकिन भगवान ने उनको क्या किया? भगवान ने उनको वैकुंठ की गति प्राप्त की। जो माँ अपनी माँ को जो प्रदान करते, भगवान ने उनके अनर्थों को नहीं देखा, उनके हृदय में जो पाप की जो प्रवृत्ति, अधर्म को नहीं देखा। भगवान ने विचार किया कि पूतना चाहे कैसी भी थी, वात्सल्य भाव लेकर आई थी, मुझे अपने आंचलों से दूध पिलाया। क्या कर रही थी? मतलब जहर था, लेकिन उनका भाव तो वात्सल्य, माँ बनकर आई थी, तो माँ बनकर अगर मेरे पास आया है, भला मैं उनके उद्धार क्यों नहीं करूं? और भगवान ने उनके जो कृत्य को नहीं देखा, उनके भाव को देखा कि मेरी माँ बनकर आई थी, उनका स्वरूप माता का स्वरूप था, और भगवान ने उनको वैकुंठ में भेज दिया। तो शुकदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति इस पूतना मोक्ष की कथा को अगर सुनते हैं, अद्भुतम, अद्भुत कथा है, भगवान की अद्भुत लीला है ये। सुनया सदया मृत्यु, श्रद्धा पूर्वक सुनता है। क्या कहते हैं शुकदेव गोस्वामी पाद? श्रद्धा पूर्वक सुनता है, मृत्यु गोविंदे लभते रतिम, इस भौतिक जगत में रहते हुए भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। अगर आपने पूरा सुना, चाहे ऑनलाइन सुना चाहे ऑफलाइन सुना, अगर जिन्होंने श्रद्धा पूर्वक सुना है, कोई कोई भक्त ने कुकिंग करते हुए सुना है, सही बात मैं यहाँ से देख रहा हूँ, कोई कोई कुकिंग करते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, चाहे आपकी श्रद्धा है, कैसे भी आपने सुना, श्रद्धा है। अगर श्रद्धा पूर्वक सुना है, कोई यहाँ बैठे थे लेकिन फोन में बात कर रहे थे, कोई यहाँ बैठे थे उनका नजर के चारों तरफ इधर उधर था, चाहे कैसे भी सुना है, अगर श्रद्धा है, सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, अगर आपने श्रद्धा पूर्वक सुना है तो इस भौतिक जगत में रहते हुए कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की, गौर निताय की। किसी का कोई प्रश्न, एक प्रश्न होगा तो प्रयास करूंगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो प्रसाद है और